सो गाइस, हमने सोचा था कि हम चले जाएंगे जोमसम तक, तो एटलीस्ट चले ही जाएंगे, लेकिन हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ चैनल गो राइडर्स में। तो दोस्तों, कहानी जो है यहाँ शुरू नहीं होती, कहानी शुरू होती है लेते विलेज से। तो फटाफट चलते हैं लेते विलेज और वहाँ से जो एडवेंचर हमने किया है, जो भी कुछ किया है, वो सब कुछ दिखाते हुए आपको पहुँचाते हैं कहाँ, पोखरा। ठीक है। तो गाइस, कल रात को इन सड़कों से हम आए थे इस होम स्टे में, और देखो क्या नज़ारा है यार। लुक एट दिस। ये देखो पूरा छत जो है इनका स्नो से कवर्ड हो चुका है, और ये इसके पीछे भी स्नो पीक माउंटेन। और हवा बहुत तेज़ है भाई साहब, हालत ख़राब हो चुकी है हमारी ठंडी से। लेकिन आपको दिखाना तो बनता है, अगर हम देख रहे हैं तो आपको भी देखना तो बनता है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। इतनी ठंड, इतने विंड ब्लास्ट में भी। एंड गाइस, मुक्तिनाथ का जो रास्ता है वो बंद हुआ पड़ा है, सो हम नहीं जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्नो है। सो जहाँ तक कोशिश करेंगे, जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे, आपको ले करके लेंस के माध्यम से। हम जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल का नाम है होटल 4 पीक्स, और लोकेशन देखो यार, उफ, बहुत खूबसूरत जगह पे ये होटल है यार। लेते में हमारा जो कमरा था यहाँ पे था, और भी सारे कमरे हैं, और लोकेशन देखो एक बार। ओ हो, माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग। सो गाइस, हमने सोचा था कि हम चले जाएंगे जोमसम तक, तो एटलीस्ट चले ही जाएंगे, लेकिन आपको मैंने दिखाया बाइक बहुत ज़्यादा स्किड कर रही है, क्योंकि पूरा इसके बाद जो है लाते गांव, जो लेते जो गांव है, वहाँ के बाद पूरा ब्लैक आइस जमा हुआ है, बहुत भयंकर तरीके से ब्लैक आइस जमा हुआ है। ठीक है। हाँ, अरे यार भैया, सो गाइस, मेरा ग्लव्स जो है, ये देखो, ग्लव्स उड़ के नीचे चला गया। बड़े पंगे हैं यार।
देख रहे हो व्लॉगिंग करने में क्या क्या चीज़ें हम मिस कर देते हैं, खो देते हैं। ये देखो जा रहा है निकालने के लिए, निकालने जा रहा है। ओ भाई आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। सही है, थैंक यू यार, थैंक यू। चलिए जी, लेते विलेज से निकलते हैं। यहीं तक आना हो पाया, आगे नहीं जा पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अंधेरे में जो चीज़ दिखाई थी वो आपको अभी दिखा दूंगा, और उसके बाद सीधे मिलेंगे पोखरा में। बाकी रह गया नेपाल। नेक्स्ट टाइम आएंगे, विंटर में नहीं आएंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे गर्मी के मौसम में, या फिर जिस टाइम पूरा खुला रहता है ये, क्योंकि एडवेंचर करना सही है, टांग टुरवाना सही नहीं है। और दोस्तों मेरी तरह गलती मत करना, पिलियन बिल्कुल मत आना। अगर विंटर में आ रहे हो नेपाल करने तो बिल्कुल मत आना। तो रोड खराब तो है ही, मडी तो है ही, ऊपर से स्नो, ऊपर से ब्लैक आइस होने के बाद बाइक बिल्कुल संभल नहीं रही है, स्किड हो रही है। तो 20, 25, 10, 15 से ज़्यादा स्पीड लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक आइस कहाँ जमा हुआ है आई नेवर नो, यू नेवर नो। ये देखो कार कैसे जमी पड़ी है, पूरा स्नो जमा पड़ा है इस पे। आज सुबह सुबह जेसीबी जाते हुए तो दिखी थी मुझे रोड साफ करने के लिए, लेकिन यहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने बोला कि आप मुक्तिनाथ तो किसी हाल में अभी इस वक्त नहीं पहुँच पाइएगा, बहुत ज़्यादा स्नो है। चले। तो यहाँ से आपकी एग्जिट की एंट्री भी होगी, क्योंकि अगर आप आगे गए हो तो जब वापस आओगे तो यहाँ पे एंट्री होती है। चलिए आप एंजॉय कीजिए 360 शॉट। तो दोस्तों इन्हीं सड़कों से कल राइड करके हम गए थे लेते विलेज तक, और कल तरीके से दिखाई भी नहीं दे रहा था रास्ता। मैंने फॉग लाइट तो ऑन कर दिया था, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। कहीं स्लश है, कहीं ब्लैक आइस है, कहीं हम हैं, कहीं आप हैं, कहीं ये स्नो है, तो कहीं पटेल भाई हैं जो हमारे साथ पिलियन राइडर बन के आए हैं पोखरा से। दोनों टांगों को नीचे करके चला रहा हूँ बाबा। दोस्तों इन रास्तों पे एडवेंचरस ज्यादा मत बनना, नहीं तो प्रकृति जो है, नेचर जो है आपके साथ एडवेंचरस हो जाएगी। फिर ब्लैक आइस का मतलब ही होता है कि वो दिखेगी नहीं, लेकिन आप जैसे आए स्पीड में चले जाओगे। ड्रोन फ्लाई करने का सोचा था यार, लेकिन ड्रोन का परमिशन नहीं मिला। होम स्टे वाले भैया से भी मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, आपको यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे पूछना होगा। उनसे पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आपको पोखरा से परमिशन लेके आना चाहिए था। दिस इज ब्लैक आइस बाबा। ये पैच थोड़ा गंदा है, देख रहे हो स्पीड, देख रहे हो कितनी स्लो चल रही है बाइक। थोड़ी देर बाद हमें ये स्नो दिखना बंद हो जाएगा, मतलब दिखेगा, दूर दिखेगा, हमारे करीब से दूर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक वीडियो देख लिया है तो एक लाइक ठोक दो यार। कमेंट करके जाओ कि आपके भाई ने कैसा वीडियो बनाया है। जैसे कुछ हमारे भाई लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, बताते हैं कि भाई मस्त वीडियो है, मस्त इन्फॉर्मेशन था। सो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे भी आप, मतलब कि नेपाल सीरीज जो एक्सट्रीम नेपाल में कर रहा हूं, उस पर भी कुछ कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा। अभी कहीं रुकेंगे, नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है 10:50। जिस टाइम पे हम पोखरा से निकले थे उसी टाइम पे हम यहाँ से भी जा रहे हैं। उठ तो गए थे हम सब जल्दी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी यार। समझ सकते हो जब चारों तरफ आपके स्नो होगा तो हिम्मत होगी क्या उठने की।
दोस्तों आप बोलोगे कि बहुत सारे ब्लॉगर्स तो ड्रोन फ्लाई करते हैं, जाते हैं तो करते हैं, ठीक है यार, जो लोग करते हैं करते हैं। मैं एक तो दूसरी कंट्री में हूँ और यहाँ का रूल रेगुलेशन जो है मुझे तरीके से पता भी नहीं है, और जब मना कर दिया ऑफिसर ने तो ठीक है, मना कर दिया। मैं चाहूँ तो छिपा के फ्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर पकड़ा गया तो मेरे साथ जो होना होगा तो होगा ही, ड्रोन भी सीज हो जाएगा। सो अभी ट्रिप खत्म नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि ट्रिप खत्म हो गई है इसके बाद कभी राइड करनी ही नहीं है। तो आपको बाकी जो व्लॉग्स आएंगे, नेक्स्ट जो सीरीज होगी, या इसमें भी एक दो व्लॉग्स में आपको शायद से मिल जाए ड्रोन शॉट देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता है पुलिस वाले कौन है क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह पे यूनिफॉर्म में नहीं भी दिख रहे हैं पुलिस वाले। तो मुझे ये ग्रीन ग्रीन जो घास दिख रही है ना, इस पे मुझे लगा कि इस पे कुछ फूल लगा हुआ है वाइट वाइट, लेकिन ये सब स्नो जमा हुआ है इसके ऊपर भी। मतलब ऐसी स्थिति हो गई है कि आप ब्लैक आइस से बचोगे तो कीचड़ आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। सो गाइस, ये सामने नज़र आ रहा है ना, यही चेक पॉइंट घासा का, जहाँ पे आपका परमिट चेक होगा, और अगर परमिट नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। जैसे कुछ कल राइडर्स आए थे, उन्होंने परमिट नहीं ली थी मुक्तिनाथ की, तो उनको एंटर नहीं करने दिया, और यहाँ से बनवाओगे तो 2000 नेपाली करेंसी में लगेगा। इसलिए फिर बता रहा हूँ, पोखरा से बनवा लो, वहाँ आपको 1600 में हो जाएगा। सो गाइस, हम निकले हुए थे पोखरा के लिए, ठीक है। यहाँ तक, इसके आगे तक एक मुझे वाटरफॉल दिख रहा है, वहाँ तक हम जब तक पहुँचे थे उधर से आते वक्त तो बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, उसके बाद थोड़ा अंधेरा हो गया था। सो मैंने सोचा कि लेते से वहाँ तक, उस वाटरफॉल तक आपको प्रॉपर दिखाएंगे, उसके बाद सीधे मिलेंगे आपसे पोखरा में, क्योंकि कल भी इन्हीं रास्तों से हम आए थे मुक्तिनाथ जाने के लिए, लेकिन जो आपको पता चल चुका है, नहीं पहुँच पाए हम। तो फटाफट जाइए, अगर इन रास्तों को देखना है पोखरा से लेते तक का, तो उस व्लॉग को देखिए, ठीक है, और नहीं देखना है तो भी देखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वाटरफॉल तक पहुंचते हैं, वहां तक व्यू दिखाते हैं, उसके बाद गोप्रो को बंद करके सीधा मिलेंगे पोखरा में। और ये जो एरिया है पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया, देख लो कहाँ से क्या गिरेगा किसी को पता नहीं है। तो फटाफट यहाँ से निकलता हूँ भाया, फटाफट यहाँ से निकलते हैं भाया। इन रास्तों को देख करके स्पीति की याद आ रही है। अपन जो चितकुल जाते हैं वो रास्ता भी एग्जैक्ट ऐसा ही दिखता है, और ऐसा ही ऑफ रोड है वहाँ भी जाने के लिए। मैंने विंटर स्पीति की थी, इस बार विंटर नेपाल हो गया, लास्ट ईयर मैंने विंटर स्पीति की थी। रूप से व्यू पॉइंट होटल एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हम खाएंगे डीडो। मैं खाऊंगा वेज डीडो और भाई जो है वो खाएगा मटन डीडो। वे फ्रॉम बेनी मयागडी टू मुस्तांग मुक्तिनाथ टेम्पल। हेलो। सो गाइस, ये आया हमारा डीडो। ये जो बना हुआ है, इसके पहले जो मैंने दिखाया था वो यहाँ का मुस्तांग का, वो ब्लैक सीड्स का बना हुआ था, और ये मक्के का है। ये जो है देखो, सही है यार। चलो खा के ख़त्म करते हैं, फिर बताएंगे एक्सपीरियंस कैसा टेस्ट था। सीधे ये घी है गर्मा गर्म। तो गाइज, ये मैप बनाया हुआ है जिस रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं हम, और देखो बेनी बाज़ार से सबका डिस्टेंस दिया हुआ है। घासा 37, लेते 44 जहाँ हम जाकर रुके हुए थे, और लेते से अभी भी 52 किलोमीटर डिस्टेंस था मुक्तिनाथ का। देखो, कोई ना, नेक्स्ट ईयर।
गाइस यहाँ पे किया हमने लंच और भाई ने खाया मटन डीडो, काफ़ी अच्छा बता रहा था, काफ़ी अच्छा। अगर आप आते हो तो, अगर मटन खाते हो तो ट्राई करना। मैं तो वेज खा रहा हूँ, मैंने वेज खाया, वेज भी काफ़ी टेस्टी था। चलिए यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी भी यहाँ से 5 घंटे लगने वाले हैं हमें। चलिए भैया, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते। ओ भाई साहब, यहाँ से दिखाता हूँ, रुक के, वेट, नहीं बैठ, देख रहे हो यार क्या वाटरफॉल है यार, ह्यूज वाटरफॉल, इट्स वेरी 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 ह्यूज वाटरफॉल। ये बिल्कुल मेरे को स्पीति का याद दिला रहा है। मलंग नाला जो है ना, वहाँ पे भी अगर वाटरफॉल हो तो एकदम ऐसा ही दिखेगा वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ नहीं है। हाँ चलिए, सो गाइज यहाँ ब्लॉग को करते हैं एंड। यहाँ तक मैंने आपको आते समय भी दिखाया था और जाते समय मैंने आपसे वादा किया था कि इसी जगह तक मैं आपको दिखाऊंगा। अब सीधे मिलते हैं आपसे अपने होटल जो कि है पोखरा में, ठीक है। You tell me to confess, and you tell me to confess. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is nothing in real life, it might just have been a bad dream. You can run, you can hide, but you can't put the one on me. Because you're acting like a volcano. इतना भागा भागा क्या है और आकर के यहाँ पे रुक गया क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है। तो गए जाते समय कल तो बिल्कुल भी ऐसी ट्रैफिक नहीं मिली थी कि लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है और मशीन उसको हटा रहा है, लेकिन आज ये तीसरी जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और जेसीबी से हटाया जा रहा है। बॉडी लिटरली बहुत थक गई है यार, अब एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना शावर मिले, हॉट शावर मिले और मस्त बिस्तर पर लेटे और नींद ले। सो